नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम बयान और उसके पीछे छुपी एक बड़ी ऐतिहासिक कहानी की। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सैनिकों का खून उसकी धरती पर भी बहा था। दोस्तों, यह बयान सुनने में जितना बड़ा है उतना ही गहरी इसके पीछे की सच्चाई भी है। आखिर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और चीन के बीच क्या रिश्ता था? क्यों अमेरिकी सैनिकों का खून चीन की मिट्टी पर बहा? और आज ट्रंप इस इतिहास को क्यों याद दिला रहे हैं? आज हम इस इतिहास को पूरे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप ने यह बयान क्यों दिया। आज अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण है। व्यापार युद्ध, ताइवान का मुद्दा, इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन, टेक्नोलॉजी, हथियारों में प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच ट्रंप ने चीन को याद दिलाया कि इतिहास में अमेरिका ने उसकी आजादी और सुरक्षा के लिए बलिदान दिया था। यानी यह बयान केवल इतिहास की यादें नहीं है, बल्कि मौजूदा राजनीति का संकेत भी है। अब चलते हैं 1930 के दशक में। यूरोप में हिटलर का जर्मनी और मुसोलिनी का इटली आक्रामक हो चुके थे। एशिया में जापान महाशक्ति बनने के सपने देख रहा था। साल 1931 में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1937 में उसने पूरे चीन पर हमला बोल दिया। बीजिंग, संघाई, नानकिन एक एक करके जापानी सेना के कब्जे में चले गए। अब चलिए बात करते हैं नानकिन नरसंहार के। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जापानी सैनिकों ने लाखों चीनी नागरिकों और सैनिकों की हत्या कर दी। महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार किए। चीन में खून की नदियां बह गईं। दोस्तों, चीन उस समय बेहद कमजोर हालत में था। एक तरफ चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार थी, दूसरी तरफ माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सेना। दोनों जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आपस में भी संघर्ष कर रहे थे। इसके बावजूद चीनी जनता ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जापान को रोके रखा, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। लाखों मौतें और करोड़ों विस्थापित लोग। अब सवाल है कि अमेरिका कैसे शामिल हुआ। शुरुआत में अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जब जापान ने चीन पर हमला किया तो अमेरिका को डर हुआ कि अगर जापान एशिया पर कब्जा कर लेता है तो उसका असर प्रशांत महासागर और अमेरिकी हितों पर पड़ेगा। यही वजह थी कि अमेरिका ने चीन की मदद शुरू की। लैंड रीच प्रोग्राम के तहत चीन को आर्थिक और सैन्य सहायता दी गई। फ्लाइंग टाइगर्स नामक अमेरिकी पायलटों का दस्ता चीन के लिए लड़ने आया। बर्मा रोड पर हम्प रूट से रसद पहुंचाने का खतरनाक मिशन शुरू हुआ। यहीं आता है ट्रंप के बयान का असली आधार। अमेरिकी सैनिकों ने चीन के लिए सचमुच खून बहाया था। फ्लाइंग टाइगर्स की बात करें तो ये अमेरिकी पायलट चीन की वायुसेना के साथ मिलकर जापानी विमानों से लड़े। कई पायलट चीन की धरती पर शहीद हुए। अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने टोक्यो पर हमला किया और चीन में उतरे। कई अमेरिकी सैनिक जापानियों द्वारा पकड़े गए और मारे गए। हिमालय और बर्मा की पहाड़ियों के ऊपर से चीन तक सामान पहुंचाना बेहद खतरनाक था। सैकड़ों अमेरिकी पायलट और सैनिक विमान दुर्घटनाओं और बीमारियों में मारे गए। यानी अमेरिका का खून सचमुच चीन की मिट्टी में बहा। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। यह हमला अमेरिका के लिए चेतावनी था और उसी दिन अमेरिका ने पूरी ताकत से युद्ध में प्रवेश किया। अब दोस्तों, बताते हैं कि इसके बाद आखिर क्या हुआ। अमेरिका और चीन ने मिलकर जापान को बर्मा और एशिया से पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अमेरिकी बमवर्षक विमानों ने चीन में बने एयरबेस से जापान पर हमले किए। चीन, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर जापान को एशिया में रोका। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। चीन इस युद्ध के विजेता में शामिल हुआ। उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता भी मिली। युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका और चीन दोस्त थे, लेकिन 1949 में माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट शासन स्थापित कर दिया और चियांग काई शेक ताइवान भाग गए। इसके बाद अमेरिका और चीन दुश्मन बन गए। शीत युद्ध में चीन सोवियत खेमे में चला गया। अमेरिका ने ताइवान का समर्थन किया। यानी युद्ध के साथ ही अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए। अब समझिए दोस्तों, आज ट्रंप यह बयान क्यों दे रहे हैं। वह चीन को यह याद दिलाना चाहते हैं, आज चाहे चीन और अमेरिका प्रतिद्वंदी हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कभी चीन की आजादी के लिए खून बहाया था। यह बयान चीन को दबाव में लाने और अमेरिका जनता को यह दिखाने का तरीका भी है कि उनका नेता चीन को उसके अतीत की याद दिला रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। इतिहास हमेशा मौजूदा राजनीति का हिस्सा होता है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। बलिदान और खून बहाने वाली कहानियां भविष्य की पीढ़ियों को सबक देती हैं। ट्रंप का यह बयान केवल राजनीति नहीं है, बल्कि हमें उस दौर की याद दिलाता है जब अमेरिकी सैनिक सचमुच चीन की मिट्टी पर शहीद हुए थे।